राजनीति में इस वक्त बयानों की अग्नि परीक्षा चल रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के एक ताजा और बेहद आक्रामक बयान ने सियासी पारे को उबाल पर ला दिया है। डोटासरा ने न केवल भाजपा पर वोट लूटने का आरोप लगाया, बल्कि राजस्थान की अस्मिता और संविधान की रक्षा के लिए सीने पर गोली खाने तक की बात कह दी है। चलिए जानते हैं कि इस पर विवाद क्यों। सबसे पहले बात करते हैं डोटासरा के उस बयान की जिस पर पूरे राजस्थान में चर्चा हो रही है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने दिल्ली से जयपुर तक सनसनी मचा दी। डोटासरा ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि सीने पर गोली खाकर जान दे देंगे, लेकिन राजस्थान में भाजपा के बंगाल और असम की तरह सत्ता लूटने नहीं देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने बंगाल और असम में लोकतंत्र की हत्या की है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या विपक्ष के लिए लोकतंत्र तभी खतरे में होता है जब भाजपा जीतती है, और जब केरल में कांग्रेस जीतती है तब क्या एजेंसियां और चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाते हैं? आइए इस पर विस्तार से अब बात करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का यह बयान सीधे तौर पर भाजपा की चुनावी कार्यप्रणाली पर हमला है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा का यह बयान आप सुनिए। बीजेपी के नेताओं को कि इनको ये पूरा भरोसा है, इसी प्रकार से जैसे बंगाल के अंदर लोकतंत्र को लूटा गया, उसकी हत्या की गई, वोट लूट करके सत्ता दादागिरी से बनाई गई, तानाशाही से बनाई गई, एजेंसियों के दुरुपयोग से बनाई गई, चुनाव आयोग के सहयोग से बनाई गई, उस तरह कैसे हम राजस्थान में कर लेंगे। कान खोल के सुन लो बीजेपी वालों, जान दे सकते हैं लेकिन इस बाबा साहब के संविधान पे हाथ नहीं आने देंगे। और बाबा साहब के संविधान ने ये वोट का जो अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार पे चोट नहीं करने देंगे। आपकी साजिश हमने एसआईआर में भी नहीं चलने दी, आपकी साजिश आगे वाले चुनाव में भी नहीं चलने देंगे, जान देनी पड़े। राजस्थान में तो सीने पे गोली खाने वाले पैदा हुए हैं, पीठ पे गोली खाने वाले पैदा नहीं हुए हैं। इनके गलतफहमी है, पहले भी आए थे, एजेंसियां लेके दोबारा आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग राजस्थान 100% 2028 में जीतेंगे। 2029 में इनके दिल्ली में भी मोरिये बुलाएंगे बीजेपी वालों की, देखना। डोटासरा का यह बयान सीधे तौर पर भाजपा की चुनावी कार्यप्रणाली पर हमला है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को भ्रम है कि वे एजेंसियों के दुरुपयोग और चुनाव आयोग की मदद से राजस्थान में भी 2028 का रण जीत लेंगे। डोटासरा ने बाबा साहिब के संविधान को मिटने से बचाने और वोट के अधिकार की रक्षा के लिए मर मिटने की बात कही। कांग्रेस अब पूरी तरह से इस नैरेटिव को सेट कर रही है कि भाजपा वोट की चोरी नहीं, बल्कि तंत्र की चोट से चुनाव जीतती है। सियासत में दोहरा मापदंड अक्सर चर्चा का विषय रहता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने खुद बंगाल के नतीजों पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग की भूमिका को संदिग्ध बताया। लेकिन दिलचस्प बात यह रही, उसी समय आए केरलम के नतीजों पर पूरी कांग्रेस जश्न मना रही है। अब सवाल यह कि अगर बंगाल में सत्ता का दुरुपयोग हुआ तो केरलम में कांग्रेस 102 सीटों पर कैसे आगे निकल गई? हकीकत यह है कि क्या वाकई में चुनाव आयोग और एजेंसियां सिर्फ चुनिंदा राज्यों में काम करती हैं, या फिर ये हार को ढकने का एक राजनीतिक हथियार है? ये जनता के बीच बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। डोटासरा का सीने पर गोली वाला बयान असल में 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की एक कोशिश है। राजस्थान में भाजपा की पन्ना प्रमुख रणनीति और माइक्रो मैनेजमेंट का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अब इमोशनल कार्ड और संविधान बचाओ के नारे का सहारा ले रही है। डोटासरा ने साफ कहा कि एसआईआर शायद उनका इशारा किसी खास षड्यंत्र की ओर था, या फिर कोई भी तंत्र हो, भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बयान दिखाता है कि राजस्थान में आने वाले चुनाव केवल विकास पर नहीं बल्कि अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई पर लड़े जाएंगे। कुल मिलाकर डोटासरा की तीखी बयानबाजी राजस्थान की राजनीति को और अधिक ध्रुवीकृत करेगी। जहां बीजेपी अपनी जीत को मोदी मैजिक और रणनीति का परिणाम मानती है, तो वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है। सच जो भी हो, लेकिन केरलम और बंगाल के विरोधाभासी बयानों ने जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हार का ठीकरा हमेशा तंत्र पर फोड़ना सही है? तो क्या आपको लगता है कि डोटासरा का यह बयान सिर्फ चुनावी स्टंट है, या वाकई में लोकतंत्र खतरे में है? क्या केरलम की जीत और बंगाल की हार को एक ही चश्मे से देखा जा सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि
8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।